वकील के घर पर पुलिस का छापा। पुलिस ने मुबैना तौर पर वकील समेत भाई और वालिद पर तशद्दुद किया। दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नान के साथ कोई लेडीज कांस्टेबल थी, नान के पास कोई सर्च वारंट थे। मैंने उनको बताया कि भाई मेरा पेशा वकालत, उन्होंने बोला काट लेना वकील पुना। राजा साहब ये बताइएगा कि पुलिस निश्तर कॉलोनी की है, 4 माह कबल वो आपके घर में छापा मारती है, क्यों छापा मारा और आपके घर में से किस किस को साथ लेके गए थे? कुछ माह कबल पहले ना ये अब्दुल रशीद सब इंस्पेक्टर और उसके साथ कांस्टेबल थे। ये एक पुलिस डाले पे आते हैं और सामने प्राइवेट गाड़ी पे आते हैं, होंडा सिटी गाड़ी पे। ये हमारे घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मुझे, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई को और ये मारपीट गाली गलौच वगैरह करने शुरू कर देते हैं। और हमें यहाँ से लेकर डाले के अंदर बिठा के निश्तर कॉलोनी थाने में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें बंद कर देते हैं। हम वजह नहीं पूछते हैं, वजह क्या कहते हैं, बताते हैं। जब थाने लेके जाते हैं वहाँ सुबह के टाइम हम कहते हैं हमें बताओ इससे हमारा मसला क्या, हम बताओ इससे हमारा मसला क्या, कोई गलती है मेरे ऊपर FIR, मेरे वाला साहब के ऊपर FIR, मेरे भाई के ऊपर FIR। हम उस चीज़ को बताते हैं, हमें कोई चीज़ तो बताएं। अगर हम गुनाहगार हैं, गिल्टी हैं, हम उस चीज़ को कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं कि हम कोई चीज़ गलती की है, गुनाह की है। ये हमें वहाँ पर सुबह का टाइम ले जाता है। सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, वहाँ पर डाले में हमें फिर बिठाते हैं। गाँव में जाके मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरे बड़े भाई को वहाँ पर हथकड़े को साथ बांध देते हैं। हमें वहाँ पे छोटी सी कोठली सी बनी हुई थी, वहाँ पर हमें बंद कर दिया था उन्होंने। उसके बाद थाने वापस ले आए, वहाँ पर हमें फिर वहाँ पर उठाई रखा। फिर उन्होंने हमारे साथ पैसे लिए, पैसे की डिमांड करते रहे, हमें पैसे दो फिर हम लोगों को छोड़ेंगे। फिर उन्होंने हमसे 1 लाख रुपया रकम ली और फिर मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरे भाई को छोड़ दिया उन्होंने। तीनों के ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं कि थप्पड़ मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वेख लांगे तेनू, क्यों किया उन्होंने है? बेसिकली वजह ये थी, मेरे एक चाचू ज़ात हैं, ठीक है, वो इधर रहते भी नहीं है, उनका घर भी उधर है माराटोन में, वो उधर रहते हैं। तफ्तीशी को बाखूबी पता है कि उसका घर कहाँ पे है, ऑलरेडी उनके घर पहले जाता रहा है, उनका घर रेड वगैरह भी किया है। मैं चाचू ने एक मुकदमा है 406 का मदई मुकदमा था, उसके अंदर उनके पे एक 406 से उसके बाद 420 तक का पर्चा बन गया। उनका आपस में तनाज़ा था। हमारे चाचू के साथ हमने गुनाह तो नहीं ना किया, अगर कोई पर्चा है, कोई भी चीज़ है, वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी लाइबिलिटी है, हमारी तो लाइबिलिटी नहीं है। अगर हमारे ऊपर पर्चा होता तो हम उसके कसूरवार होते। जब ये हमारे घर के अंदर दाखिल हुए, ना के साथ कोई लेडीज़ कांस्टेबल थी, ना के पास कोई सर्च वारंट थे, ना गिरफ्तारी वारंट थे। ये वैसे पुलिस फराउन की तरह आए हैं, हमें उठा के साथ ले गए हैं। क्या आपके घर में लेडीज़ थी? हाँ जी, मेरी वालदा थी, मेरा भाई, भाभी थी, मेरी बहनें थी, घर में मौजूद है थी। तो ये अंदर दाखिल हुए, ये जिस कमरे में हम मौजूद हैं इधर तक ही रहे या पूरे घर में इन्होंने छानबीन की? नहीं, ये घर के अंदर दाखिल हुए, इधर भी आए, अंदर भी गए हैं, सारा इन्होंने किया जो इनका होता है तरीका का पुलिस वालों का। आप तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया कोई? नहीं ना, जैसे पैसे ने ले लिए थे, मुकदमा दर्ज करना नहीं था। जैसे हमको गिल्टी तो है नहीं था, बेगुनाह हमें उठा के लेके गए थे। क्या आपने बताया पुलिस वालों को जब आपके घर छापा मारा उन्होंने कि आप वकील हैं? जी, मैंने उनको बताया कि भाई मेरा पेशा वकालत के साथ मुंसलिक हूँ, मुझे बताएं क्या मसला है। उन्होंने बोला तेरे तो पर्चे देने तक काट लेना वकील पुना, तू किड्डा बड़ा वकील बनाया फिरना जे। तकरीबन 4 माह बाद आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया थाना निश्तर कॉलोनी में, क्यों इतनी लेट मुकदमा दर्ज हुआ? जब मैंने CCPO साहब को दरख्वास्त दी थी तो मेरी दरख्वास्त उन्होंने SP साहब को मार कर दी थी, डॉक्टर याद साहब को, और SP साहब ने वहाँ पे शोक नोटिस दे के मेरी दरख्वास्त ख़त्म कर दी थी। उन्होंने बोला कि कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है तो आप क्या, हम कोई FIR दर्ज नहीं कर सकते। मैंने शोक नोटिस दे दिया इस पर। फिर उसके बाद मैंने अदालत में पिटीशन दायर की, रिट दायर की। वहाँ पे जज साहब ने, फिर मैंने जज साहब को बताया सारी चीज़ें, उनको मद्देनज़र किया, मदऊ किया अपनी तरफ, उनको वीडियो वगैरह दिखाई। वीडियो दिखाने के बाद फिर जज साहब को पता चला कि वाकई इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। फिर जज साहब ने ऑर्डर किया, जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया। तो पुलिस वालों तो कोई पर्चा देने के हक में ही नहीं थे। कितने एहलकार हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? क्या उनको गिरफ्तार भी किया पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने अभी इंटरम करवा लिया है। 8 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें 7-8 नामालूम अफराद भी थे। उसमें मैं शनाख्त कर सकता हूँ, जब वो मेरे सामने आएंगे तो उनको मैं शनाख्त कर सकता हूँ। 8 जो थे यूनिफॉर्म में थे? नहीं, इसमें से कुछ यूनिफॉर्म में थे, कुछ सिविल कपड़ों में आए थे। क्या लगता है आपको बर्खास्त कर देंगे नौकरी से इनको? मुझे उम्मीद तो है, जैसे मुझे अदालतों पर उम्मीद आई थी कि उन्होंने मुझे इंसाफ दिया, मुझे ऐसे अफसरान बाला से भी यकीन है कि वो, मुझे इस पर पूरा यकीन है कि वो बरतरफ कर देंगे इसको। आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो किन दफात के तहत करवाया है? रिश्वत का और तशद्दुद का?
नहीं, जो मेरी जो एप्लीकेशन है उसके मुताबिक तो उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ इनकी कानूनी जो पुलिस का ऑर्डर का है 2002 का, उसके मुताबिक 155C की दफ़ा लगा के पर्चा दर्ज कर दिया है। इसमें अभी जुर्म जो से एक्चुअल जुर्म थे वो तो उन्होंने अभी ज़ात करने हैं।